इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि सच की हमेशा जीत होती है। ये एक लाइन की पोस्ट अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से की गई है। और यहां पर अपने दर्शकों को बता दें कि आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, उस वक्त दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोनों कोर्ट रूम में मौजूद थे। और हमें जानकारी यह मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट रूम में अपने वकील हरिहरन के गले लगे, यानी खुशी का इजहार किया गया। और देखिए, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से एक पोस्ट की गई है और लिखा गया है, सच की हमेशा जीत होती है। तो दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तो शराब घोटाले के आरोप लगे थे और इस मामले में आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल जाना पड़ा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उस वक्त के और तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी काफी समय जेल के अंदर गुजारने पड़े। और अब सबूतों के अभाव में अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को बरी कर दिया है राउज एवेन्यू कोर्ट ने। यहां पर एक बड़ा सवाल पीयूष हर किसी के जहन में जरूर आ रहा होगा कि चलिए वकील इस वक्त क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। है, जब शेड्यूल्ड ऑफेंस ही नहीं बनता, मनी लॉन्ड्रिंग किस बात का? सर, आज कोर्ट में क्या हुआ एक बार बता देंगे? विजय मदन लाल चौधरी की जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पास करी है बहुत क्लियर है कि अगर डिस्चार्ज होता है मेरिट्स पे तो शेड्यूल्ड ऑफेंस जब नहीं लास्ट करती है तो पीएमएलए की ऑफेंसेस नहीं लास्ट कर सकती। सर एक बार हिंदी में बता दीजिए। हिंदी में बता दीजिए, आज कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में सारी बातें सुनने के बाद, दलीलें सुनने के बाद, चार्जशीट को एग्जामिन करने के बाद, हजारों डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि मुकदमा जो है बनता नहीं है। किस किस को बरी कर दी? अरविंद जी का भी और इसका भी, मनीष सिसोदिया जी का भी, दोनों के खिलाफ जो है डिस्चार्ज दे दिया गया है। बाकियों के ऑर्डर चल रहे हैं। एक्यूज नंबर 1 और 2 को भी डिस्चार्ज कर दिया है। सर, सीबीआई की जांच पे भी सवाल उठाया और कहा कि जो गवाहों के बयान हैं वो चार्जशीट में मैच नहीं करते हैं। हाँ, ये भी बात कही है। तो सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए डिस्चार्ज का केस बनता है और डिस्चार्ज किया गया है। तो देखिए, साफ तौर पर वकील की तरफ से कहा गया है कि सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को बरी कर दिया गया है और जो गवाहों के बयान हैं वो भी चार्जशीट से मैच नहीं करते हैं। सबूत भी नहीं मिले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे साथ पीयूष पांडे हमारे संवाददाता मौजूद हैं। पीयूष, लेकिन यहां पर हर किसी के जहन में यह सवाल जरूर होगा कि आज जब इतने दिनों बाद दोनों बड़े नेताओं को आम आदमी पार्टी के इस केस में रिहा कर दिया गया है, सबूत भी उनके खिलाफ नहीं मिले, फिर भी दोनों नेताओं को इतना लंबा वक्त जेल के अंदर बिताना पड़ा। बिल्कुल समीर, देखिए ये बड़ा ही अजीब सा मसला है, क्योंकि देश के कानून में ये भी व्यवस्था है कि अगर किसी को जानबूझ करके जेल में प्रताड़ित किया जाता है या रखा जाता है और ऐसी स्थिति में अगर वो बाद में दावा करता है तो कोर्ट इस मामले पर आगे मुकदमा भी चला सकती है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि तमाम ऐसे केसेस हैं कि लोग लगातार जेल में रहते हैं और बाद में वो बरी हो जाते हैं और इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं होती, ना उन्हें कोई मुआवजा मिल पाता। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है और इस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। देखने वाली बात ये होगी कि जो मौजूदा कानून है उस पर सुप्रीम कोर्ट कितना आगे बढ़ता है और उसमें क्या दिशा निर्देश जारी करता है। लेकिन इस मामले में बिल्कुल ये सत्य है कि अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय चुनाव की तैयारी में अरविंद केजरीवाल जुटे हुए थे और जेल से उन्होंने लगातार कई दिनों तक मुख्यमंत्री पद का भार भी जो है वो रखा अपने पास और कामकाज भी किया और फाइलें भी साइन की जेल से। अंततः जब उन्हें जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद उन्होंने अपना पद भी छोड़ा और नई मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी। तो ये सारा घटनाक्रम अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी की तरफ से की गई थी। लेकिन दूसरी बात यह है कि अदालत ने साबित करने में प्रोसिक्यूशन एजेंसी विफल रही है। अब ऐसी स्थिति में जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार ये हमला करेगी। जाहिर सी बात है कि ये
राजनीति से प्रेरित कार्रवाई की और यही वजह है कि अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, चाहे राजनीतिक तौर पर देखा जाए और चाहे जो आपराधिक मुकदमा उनके खिलाफ चलाया जा रहा था उसको देखते हुए अगर कहा जाए तो दोनों के लिए ही बहुत बड़ी राहत है। और अदालत ने सीधे तौर पर गवाहों और जो साक्ष्य थे उनको ध्यान में रखते हुए इस मामले में जो चार्जशीट फाइल की गई थी और शेड्यूल ऑफेंसेस के साथ जो PMLA है वो नहीं लगाया जा सकता। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।